Hello friends, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today I am here with a new lesson, that is Glimpse of India from First Flight. And there are three parts of this lesson. First part is a baker from Goa, second is Kurg, and third is tea from Assam. So today we will do a baker from Goa. It is written by Lucio Rodriguez. चलिए अब हम इस लेसन को देखते हैं, इसके अंदर क्या है, इसकी क्या कहानी है. बेकर फ्रॉम गोवा. अ बेकर फ्रॉम गोवा. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, वो अक्सर उन प्रोफाउंडली जो अच्छा समय कह सकते हैं हम पोर्तुगीज़ डेज़ का, उन दिनों की याद दिलाते हैं. द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लूव्स ऑफ ब्रेड. पोर्तुगीज़ के रहने वाले लोग और उनके फेमस ब्रेड बड़े ही फेमस हुआ करते थे. दोज ईटर्स ऑफ लूव्स माइट हैव वेनिस्ड. अब वो उन ब्रेड्स को खाने वाले लोग शायद यहाँ नहीं हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन उनको बनाने वाले आज भी यहाँ पर मिलेंगे. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स एंड मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लूव्स. आज भी हमारे पास वो मिक्सचर्स, वो मोल्डर्स और वो बेकर्स हैं जो लूव्स को बनाते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेज स्टिल एग्जिस्टेड. और उस पुराने ज़माने में जो फर्नेंसेज हुआ करती थी वो आज भी हमारे साथ हैं. द फायर इन द फर्नेंस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और जो वो भट्टियाँ थी उनमें जो आग लगी रहती थी वो अभी तक नहीं बुझी है. मतलब कि वो जो व्यवसाय है वो आज भी चल रहा है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. और सुबह सुबह जब बेकर्स आते थे, एक बांस से बने हुआ एक डंडा होता था जिसके ऊपर कुछ घंटियाँ लगी होती थी और वो उनको बजाते हुए आते थे. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. आज भी कुछ जगहों पर वो आवाज़ सुनाई दे सकती है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हो सकता है कि उनके पिताजी अब ना रहे हों, लेकिन जो फैमिली का व्यवसाय है वो उनके बेटे अभी भी बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर्स इन गोवा. इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा. हमारे बचपन में गोवा के अंदर द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड. बेकर्स हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे और गाइड हुआ करते थे. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. और वे कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे. और वे दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड्स. एक बार सुबह आते थे जब वो अपना सामान बेचने के लिए आते थे. एंड देन अगेन, और फिर दोबारा आते थे व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट. और अपनी पूरी बास्केट को खाली करने के बाद वापस आते थे. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप. उसके बांस पे जो घुंघरू लगे हुए होते थे, उनकी जिंगलिंग की आवाज़ से हम सोने से उठ जाते थे. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. और हम उससे मिलने के लिए दौड़ते थे और उसको ग्रीट करने के लिए दौड़ते थे. वाई वॉज इट सो. ऐसा क्यों होता था. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लूफ. क्या वो ब्रेड के लिए हमारा प्यार था. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. द लूव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन. ये नाम है, इनके नौकरों के नाम हुआ करते थे. इनको याद नहीं है जो बच्चा ये कहानी सुना रहा है. कह रहा है कि जो ब्रेड्स होते थे वो कोई पास्किन या फिर बास्किन था. द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. कोई मेड सर्वेंट थी घर की जो उनको ख़रीद लेती थी. वट वी लॉन्ग्ड फॉर. लेकिन जिस चीज़ की हमें चाहत थी
वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो तो ब्रेड बैंगल्स थे विच वर चूज़ केयरफुली, जो बड़े ही सावधानी से चुने जाया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये बहुत ही ख़ास तौर पर बनाए जाते थे और मीठे होते थे। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stuff। बांस के ऊपर घुंघरू बांधकर कोई एक स्पेशल तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था, और जब ये आता था तो उसके बांस से जिंग जिंग जैंग जैंग की जो साउंड है वो सुनाई देता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, अपने सिर पर पकड़े हुए एक हाथ से वो अपने सिर पर उस बास्केट को पकड़ता था। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उस बैम्बू को ज़मीन पर मारता था जिससे वो घुंघरू बजने की आवाज़ आती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वह घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग विश करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर एक वर्टिकल बांस के ऊपर अपने उस टोकरी को, अपनी बास्केट को रख देता था। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, हम बच्चे थे और हमें थोड़ा सा डांट कर धमका कर पीछे कर दिया जाता था। एंड द लूव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और जो लूव्स होती थी, जो ब्रेड्स होती थी, वो सर्वेंट्स को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू दी बास्केट, हम क्या करते थे, या तो किसी बेंच पे या फिर किसी स्टूल पर चढ़ जाते थे और उस बास्केट के अंदर देखते थे, झांक कर देखते थे। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लूप्स, और मुझे उसकी जो बड़ी ही टिपिकल सुगंध थी लूप्स की, वो आज भी याद है। लूप्स फॉर द एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए लूप्स होती थी। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो लूफ बैंगल्स होती थी वो छोटे बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली, और फिर जब हमें एक बार वो चीज़ मिल जाती थी तो हम अपने दांतों को साफ़ करने और अपना मुंह धोने की भी चिंता नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन इतना ट्रबल उठाए, कौन इतनी परेशानी उठाए कि एक आम का पत्ता तोड़ो फॉर द टूथब्रश बनाने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और मुंह धोना और दांत साफ़ करना इतना नेसेसरी क्यों था, आवश्यक क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर अपने दांत कभी साफ़ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार गर्म चाय सब कुछ अच्छे तरीके से, प्रॉपरली तरीके से साफ़ कर देती है। चलो भाई, अच्छी बात है, बच्चों का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज दी बोल। अब शादियों में जो गिफ्ट्स दिए जाते थे और उनमें स्वीट ब्रेड्स ना दिए जाएं तो कोई मीनिंग नहीं रहता था, जिसे बोल कहा जाता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, जिस तरह से पार्टी में और किसी दावत में अगर ब्रेड ना हो तो उसकी शान ख़त्म हो जाती थी, उसी तरीके से शादियों में बोल्स दिए जाते थे। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। ये Not enough can be said to show how important a baker can be from a village। एक गांव के लिए बेकर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये आप समझ भी नहीं सकते। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement। जो महिलाएं होती थी और उनकी बेटियों की मंगनियों में, शादियों में वो क्या करती थी, वो सैंडविचेस बनाती थी स्पेशल ओकेजन्स पर। केक्स एंड बोली हंस, केक्स और बोली हंस जो थे आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और जो जितने भी दूसरे फेस्टिवल्स थे और जो क्रिसमस था उसमें केक्स और बोली हंस बनाए जाते थे, ये एक तरीके की डिश है। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। इसीलिए जो गांव है उसके अंदर बेकर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर और जो ब्रेड सेलर्स हैं ऑफ दोज डेज, उन दिनों के,
हैड अ पेसिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। उनके एक पोशाक हुआ करती थी जिसे कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। ये एक सिंगल पीस की ड्रेस होती थी जो ऊपर से लेके घुटनों तक होती थी। इन आर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, हम देखते थे कि बेकर्स एक शर्ट पहने हुए होते थे एंड ट्राउज़र्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। और वो एक शर्ट पहने हुए होते थे और एक पैंट पहने हुए होते थे जो घुटनों से थोड़ी सी बड़ी होती थी। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट, कोई भी इंसान अगर हाफ पैंट पहनता है विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो उसके घुटनों से थोड़ी सी नीचे आते हैं, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, तो उसको कमेंट सुनने को मिलता है कि उसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहने हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स होते थे महीने के लास्ट में अपने बिल्स अटेंड करते थे, बिल्स लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और पेंसिल के द्वारा किसी दीवार पर मंथली अकाउंट्स लिखे जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने समय में जो बेकिंग का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड, और क्योंकि जो बेकर और जो उसके घर वाले जो होते थे वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध नज़र आते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, और उनका मोटा शरीर इस बात की गवाही देता था कि वो बिल्कुल अच्छे प्रोफेशन के अंदर हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर, और यहाँ तक कि आज भी अगर कोई इंसान मोटा होता है तो उसे भी बेकर से कंपेयर किया जाता है। तो ये जो लेसन है ये फिनिश हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये लेसन फिनिश हो गया है। जो गोवा जो है, ठीक है, जो प्लेस है हमारा गोवा, उसके जो गांव हैं उसके अंदर बेकर्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था पहले समय में। तो उसी चीज़ के बारे में हमने इनको आज इस लेसन को किया है। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कुर्ग। तो तब तक के लिए इसे पढ़िए, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।